आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलनों का विभिन्न निर्देशांकों में चिन्ह। इससे पहले भी हमने त्रिकोणमितीय फलनों को परिभाषित करने के लिए इकाई त्रिज्या का वृत्त लिया था और इस पर एक बिंदु P लिया माना जिसका निर्देशांक a, b था और वो x अक्ष के साथ कोण x बना रही थी। इस कंडीशन में a बराबर cos x था और b बराबर sin x था। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों का अलग अलग निर्देशांकों में चिन्ह देखेंगे। तो सबसे पहले हम cos x के लिए देखते हैं। तो cos x बराबर a है, जहाँ a x अक्ष पे चली गई दूरी है। तो हम सबसे पहले चतुर्थांश में देखते हैं। तो पहले चतुर्थांश में x अक्ष पे चली गई दूरियाँ धनात्मक हैं, यानी यहाँ पे a धनात्मक होगा, और दूसरे अक्ष में x अक्ष पे चली गई दूरी ऋणात्मक है, यानी a ऋणात्मक होगा। तीसरे निर्देशांक में x अक्ष ऋणात्मक है, तो यहाँ a ऋणात्मक होगा, और चौथे निर्देशांक में x अक्ष धनात्मक है, यानी a धनात्मक होगा। अब हम साइन फलन के लिए देखते हैं। साइन x बराबर b है, यहाँ b y अक्ष पे चली गई दूरी है। तो पहले निर्देशांक में y अक्ष पे चली गई दूरियाँ धनात्मक हैं, तो इसलिए यहाँ पे b धनात्मक होगा, तो यहाँ पहले के लिए प्लस हो जाएगा। दूसरे निर्देशांक में भी y प्लस है, यानी b प्लस हो जाएगा। तीसरे निर्देशांक में b माइनस है, यानी यहाँ पे y माइनस है तो b माइनस हो जाएगा, और चौथे निर्देशांक में भी y माइनस है तो b यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हम tan फलन का चिन्ह देखते हैं। तो tan फलन का चिन्ह साइन और cos फलन के चिन्ह को भाग दे नहीं पाएगा। तो प्लस प्लस का भाग देंगे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का भाग देंगे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस के भाग पे प्लस आएगा और माइनस प्लस के भाग पे माइनस आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं। तो चूँकि cos x sin x का व्युत्क्रम है, इसलिए दोनों के चिन्ह सेम रहेंगे। यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस। और sec x का चिन्ह देखते हैं। तो sec x का चिन्ह cos x के चिन्ह के जैसे ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, और cot x का चिन्ह tan x के चिन्ह जैसा होगा, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक है और cosec धनात्मक है, और तीसरे चतुर्थांश में tan धनात्मक है और cot धनात्मक है, और चौथे चतुर्थांश में cos धनात्मक है और उसका व्युत्क्रम sec धनात्मक है। तो ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे इस तरीके से। और अब अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होते हैं? तो प्रांत x अक्ष के संभावित मान होते हैं, x के मान होते हैं, संभावित मान x कोण है जहाँ पे। और परिसर त्रिकोणमितीय फलन साइन cos आदि के मान होते हैं। तो हम अलग अलग फलनों के लिए सबके लिए प्रांत और परिसर के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन फलन के लिए देखते हैं। तो साइन फलन के लिए जो प्रांत होता है वो वास्तविक संख्याओं का सेट होता है, मतलब x का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम प्रांत देख रहे हैं कि इसको r से दिखाया गया। r मतलब रियल नंबर, मतलब x एक रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और साइन x का मान -1 से के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन 1 के बराबर या उससे छोटा होता है, यानी साइन फलन का मान -1 से लेकर 1 तक के बीच होता है, यानी इसका परिसर -1 से 1 के बीच हो जाएगा। साइन फलन के लिए जो प्रांत और परिसर है, सेम वही प्रांत और परिसर cos फलन के लिए भी है, लेकिन tan cosec और sec cot के फलन के लिए प्रांत परिसर अलग हैं। तो इनके लिए प्रांत r ही है, रियल नंबर ही है, वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन परिसर जो है वो -अनंत से लेकर अनंत तक के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब कि tan और cosec sec और cot फलन के जो मान होंगे वो -अनंत से लेकर अनंत के बीच की कोई नंबर होंगे। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, एनसीईआरटी बुक से है। तो इसमें क्वेश्चन है cos x बराबर -1/2, जहाँ x तीसरे चतुर्थांश में है। तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जो फलन दिया हुआ है उस फलन का व्युत्क्रम फलन ज्ञात कर लेंगे, यानी cosec का व्युत्क्रम sec होता है, तो यहाँ पे sec फलन का मान हो जाएगा sec x, इसका व्युत्क्रम होगा तो ये इसका उल्टा -2/1 होगा, यानी -2 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, उनमें से ही किसी एक का यूज़ करना है। तो वो है sin² x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमें कॉस और सेक के मान पता है, कॉस और सेक के, तो यानी हम इन दो फार्मूले में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम दूसरे फार्मूले का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम सेक स्क्वायर एक्स के मान रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर रख देंगे। तो -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 4, यानी 1 को उधर ले जा रहे हैं तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर 4 माइनस 1 यानी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 और प्लस माइनस भी हो जाएगा। तो ये टेन स्क्वायर एक्स, 10 के मान आ जाएगा, स्क्वायर का नहीं, 10 स्क्वायर को इधर भेजे अंडर रूट हो गया तो प्लस माइनस √3 आ गया है। लेकिन 10 का मान या तो प्लस में होगा या तो माइनस में, और हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है। और अब अभी हम पीछे पढ़े हैं कि तीसरे चतुर्थांश में 10 धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ 10 का मान प्लस का √3 रहेगा। यहाँ 10 हो जाएगा √3। तो 10 का मान पता चल गया। तो अब इसके बाद हम इसका व्युत्क्रम कॉट 10x का मान पता है तो कॉट x का मान निकालें, ये हो जाएगा 1/√3। तो अब हमें 4 त्रिकोण 1/√3। तो यहाँ पे हमें 4 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात हो चुके हैं। एक है कॉस एक्स, दूसरा सेक एक्स, तीसरा tan x है और चौथा है कॉट x। तो 4 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात है। अब केवल 2 और ज्ञात करना है, तो वो है साइन और कॉसेक। तो अब हम इसके लिए एक और फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला है tan x बराबर साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो tan और कॉस के मान पता है, साइन का मान निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन x बराबर tan x इंटू कॉस एक्स। tan x का मान रखेंगे √3 है, cos x का मान है -1/2। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -√3/2। तो हमें साइन का मान पता चल गया। अब साइन का व्युत्क्रम निकाल लेंगे। साइन का व्युत्क्रम है कॉसेक, तो कॉसेक x बराबर हो जाएगा -2/√3, यानी हमें 6 त्रिकोणमितीय फलन इस तरह ज्ञात हो गए हैं।